8 नवंबर को ठीक रात 8 बजे देश में सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति की शुरुआत हुई और देश हित के इस फैसले में हिंदुस्तान का आम नागरिक भी शामिल हो गया। आज आर्थिक क्रांति को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। नोटबंदी के इन 32 दिनों में आम आदमी पर क्या असर हुआ? आपके दूध वाले को नोटबंदी से मुश्किल हो रही है या नहीं? आपकी काम वाली बाई पर नोटबंदी का क्या असर हुआ है? देश की आम जनता इस क्रांतिकारी फैसले पर क्या सोचती है? आज आपको दिखाएंगे। जी न्यूज पर आज दिन भर नोटबंदी को लेकर जनता दरबार लगेगा। देश के आम लोग आज जी न्यूज पर बताएंगे कि नोट बैन ने उनकी जिंदगी को कैसे बदला है। सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में रिक्शा चलाने वाले और छोटा रोजगार करने वालों ने कहा कि उन्हें नोटबंदी से अब कोई परेशानी नहीं है और कई लोग अब कैशलेस होना सीखने लगे हैं। 500,000 के नोट बंद हुए, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं दीदी। क्यों नहीं हुई, क्या था? अब दिक्कत का पुराने नोट बंद हो गए तो नई नोट मिली है सबका। अच्छा, आपके पास थे 500,000 के? हाँ हते तो मुला चली गए। अच्छा, चले गए, लग गए। हाँ चल गए। तो अभी जो है 2,000 के नोट मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं दी। हाँ छुट्टा हो जा, सब बढ़िया खर्चा चल जाता। नहीं दिक्कत है, आप मिल जाते हैं, बन जाते हैं, खर्चा चल जाता है। अच्छा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई नहीं दिक्कत खर्चा है चलाने में? ना तो कोई जिन घर दिक्कत में काम नहीं। करते हो वहाँ से पैसे मिले? हाँ मिले हैं, सबने दिया? हाँ सब दिन दिया है, आप खर्चा चला है, आराम से भंज गए। अपने को तो दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं। खर्चा वगैरह चल रहा है, हाँ। चाय बनाते हैं, कोई दिक्कत हुई? कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। ये 500,000 की नोट बंद हुआ है, बढ़िया है, क्या गलत? कोई कुछ नहीं हुआ इसमें। इसमें काला धन ये भी है, बाहर निकल जाएगा और पब्लिक की कुछ सुविधा भी होगा। जो थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो होना ही होना है, कुछ दिन बाद अपना माहौल सही हो जाएगा। जम्मू में भी लोगों का कहना है कि नोटबंदी के 1 महीने के बाद थोड़ी समस्या थी, लेकिन अब कार्ड से लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिससे परेशानी नहीं हो रही है। मैं अब जो है कैशलेस ट्रांजैक्शन में बिलीव करती हूँ, वो ज़्यादा इजी भी होता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करती हूँ और अगर कहीं शॉपिंग करने भी जाती हूँ तो पहले मैं कैश दिया करती थी, अब कार्ड पेमेंट या पेटीएम के पेमेंट मुझे ज़्यादा इजी लगती है तो अब मैं वही करती हूँ। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला है कि पेटीएम या इलेक्ट्रॉनिक नेट से हम करें, तो मैं वैसा ही कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है, टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और पूरा रिकॉर्ड भी मेंटेन रहता है, किसको पैसे दिए किसको नहीं दिए, तो अच्छा है ये। मेरे पास ऑलरेडी एक या 3 कार्ड है मेरे पास, ये देख लीजिए। मैं सारी शॉपिंग इनसे करता हूँ। कल हमें दवाइयाँ खरीदनी थी, इसी से खरीदी हमने। और यहाँ पर भी जम्मू में कई दुकानदारों ने ये कार्ड्स रखे हुए हैं और स्वाइप मशीनें रखी हुई हैं। बैंक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट तरीका है, न कोई चोरी है न किसी किस्म की परेशानी। ग्राहक जो है सेवी हो गया है, नए माध्यम को अपनाना चाहता है, तो जिसके पास वो माध्यम है वो अवश्य उस तरीके को अपना के आगे बढ़ रहा है। अब आपको दिखाते हैं जयपुर की रियलिटी रिपोर्ट। यहां हमने रेस्टोरेंट कारोबारी से जाना कि नोटबंदी के 1 महीने में उनके कारोबार पर कितना असर पड़ा है। जयपुर में देश और विदेश से लोग आते हैं और इसलिए यहाँ का होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय काफी अहम है। नोटबंदी के 30 दिन के बाद ये व्यवसाय में क्या बदलाव आया, वो जानने के लिए जब हम निकले तो हमने बात की जयपुर के होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायियों से। नोटबंदी के बाद जयपुर के होटल कारोबार में जबरदस्त कमी आई। कमाई 80% से 10% पर आ गई। फिर भी लोग मानते हैं कि दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन फैसला देश हित में है, अच्छा है। पहले मेरा बिजनेस 80% था रेस्टो का, मेरा आज कट के 10 से 15% आ चुका है। और सबसे बड़ी बात, कैश की समस्या हमारे पास और खुले की समस्या काफ़ी सारी है, जो कि हमारे लिए संकट बना हुआ है। सरकार की नीति तो अच्छी है लेकिन मेरे बिजनेस पे फर्क पड़ा है सर। गुप्तेश्वर मिश्र का कहना है कि 1 महीने बाद हालात सुधरे हैं, लेकिन अब भी सबसे ज्यादा मुश्किल विदेशी सैलानियों को है। हमारे यहाँ सैलानी आते हैं, वही परेशान होंगे तो हम क्या बिजनेस करें। उनका इंटरनेशनल कार्ड होता है तो कभी सेटेलाइट प्रॉब्लम हो जाता है ऑनलाइन पे, और उनके पास हमारे पास खुले नहीं होता है ताकि वो 2,000 का नोट देते हैं ताकि हम उसको रिफंड कर सकें। पटना से करीब 550 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में नोट बैन के फैसले का क्या असर है, कोलकाता की राय जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नोट बैन के फैसले के पुरजोर विरोध में। आज सरकार के नोटबंदी के फैसले को 1 महीना हो गया है। आज हम आप पहुंचे हैं कोलकाता शहर के एक नामी मिठाई की दुकान में। कोलकाता में ये मिठाई की दुकान बलराम मलिक की है। 35 साल के बलराम का कहना है कि नोट बैन के बाद उनके बिजनेस में 20% की गिरावट आई है, लेकिन ये नुकसान सहकर भी वो नोट बैन के फैसले के साथ हैं। ये ड्राइव तो हम लोगों को अच्छा लगा है। ये अगर
सच में उनके दिमाग में जो है, अगर वो बात सच निकलता है तो सचमुच में देश को भला होगा। तो देश के लिए ये सैक्रिफाइस हो रहा है। अभी तो हम लोग का बिजनेस डाउन हुआ है, वो देश के लिए सैक्रिफाइस हम लोग सोच रहे हैं। मछली प्रेमियों के शहर कोलकाता में नोट बैन के बाद मछली बाजार का क्या हाल है, ये भी आपने पता किया। 65 साल के मछली व्यापारी शंभुनाथ दास के मुताबिक नोट बैन से उन्हें 50% तक का नुकसान उठाना पड़ा है। हम लोग का बिजनेस में जो हम लोग कच्चा माल बेचते हैं मार्केट के अंदर में, हम लोग का थोड़ा बहुत तो नुकसान तो हुआ ही है। नोट मिलते नहीं है बाजार में। नोट का अभी भी बहुत अकाल चल रहा है। नोट का 500 रुपया नोट हम लोग मिलता नहीं है।